और ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर रूस के MLRS हमले। जी हां, रात में यूक्रेनी चौकियों पर की रॉकेट वर्षा। खार्किव के कई मोर्चों पर रूस को बड़ी बढ़त। तो रूस की सेना यूक्रेनी शहरों पर ड्रोन से हमले कर रही है, इस्कंदर मिसाइल दाग रही है। रूस ने यूक्रेन आर्मी की हथियारों से भरी ट्रेन को भी भस्म कर दिया। इस ट्रेन में पश्चिम से मिले सैकड़ों हथियार मौजूद थे। सवाल है कि रूसी सेना ने अचानक यूक्रेन के खिलाफ मोर्चा क्यों खोल दिया है। दरअसल इसकी वजह यूक्रेन की रूसी शहरों पर ड्रोन स्ट्राइक है, जिसमें यूक्रेन ने न सिर्फ रूसी शहरों को दहलाया बल्कि ऑयल डिपो भी तबाह कर दिए, जिससे पुतिन आग बबूला है। उन्होंने यूक्रेन के खिलाफ बारूदी ऑपरेशन शुरू कर दिया। धरती रूस की हो या यूक्रेन की, हर जगह बारूदी धमाकों से गूंज रही है। यूक्रेन रूसी शहरों में ड्रोन से तबाही मचा रहा है। तो प्रतिशोध की अग्नि से धधकता रूस फैब 500 बमों से यूक्रेन के एक बड़े इलाके को बंजर कर रहा है। रूस यूक्रेन की जंग अब तक के सबसे विध्वंसक दौर से गुजर रही है। सोलह घंटे पहले यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन अटैक किया। उसने बैक टू बैक 75 से ज्यादा ड्रोन दागे, जिससे रूस की कई मिलिट्री साइट दहल उठी। कई शहरों में भी भीषण नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद आग बबूला पुतिन के आदेश पर रूसी सेना ने यूक्रेन के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। हर घंटे हजारों किलो बारूद बरसाया जा रहा है। रूस का ऑपरेशन क्या है वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले यूक्रेन के हमलों की बारूदी कथा देख लीजिए। यूक्रेनी सीमा के पास जितने भी शहर हैं, वहां यूक्रेनी फोर्स लगातार ड्रोन से धमाके कर रही है। इस विस्फोट में क्रास्नोदर से लेकर बेलगोरोद तक बड़ा विनाश हो रहा है। ये क्रास्नोदर का वीडियो है, जहां यूक्रेन ने ड्रोन अटैक कर रूसी ऑयल डिपो को तबाह कर दिया। क्रास्नोदर की तरह ही रोस्टोव में भी यूक्रेन ने ड्रोन से सटीक हमले किए। रोस्टोव में मौजूद मोरोजोवस्क मिलिट्री एयरफील्ड पर भी ड्रोन अटैक किए गए, जिसमें मिलिट्री एयरफील्ड का ऑयल डिपो तबाह हो गया। रोस्टोव में ही मौजूद मिलरेवो एयरफील्ड को भी यूक्रेनी ड्रोन ने दहला दिया। यह वीडियो एयरफील्ड का है, जिसमें धू धू कर जलता ऑयल डिपो साफ साफ देखा जा सकता है। हमले में मेलेरोवो एयरफील्ड में भारी नुकसान की खबर है, जिसकी 2 सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई हैं। पहली तस्वीर मेलेरोवो एयरफील्ड पर हमले से पहले की है, जहां रूस का टेक्निकल और ऑपरेशनल एरिया नजर आ रहा है। दूसरी तस्वीर में सिर्फ राख दिख रही है। अब जरा तबाही की एक और तस्वीर देखिए। पहली तस्वीर में मेलेरोवो एयरफील्ड का फ्यूल डिपो दिख रहा है,
जो दूसरी तस्वीर में ध्वस्त हो चुका है। सिर्फ मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, यूक्रेन ने रूस के रिहायशी इमारतों पर भी ड्रोन की बारिश की है। क्रास्नोदर में यूक्रेन ने शॉपिंग मॉल पर ड्रोन अटैक किया। हमले में मॉल पूरी तरह से तबाह हो गया। अटैक में एक नागरिक की मौत की खबर है। महज कुछ घंटों में यूक्रेन ने रूस पर 75 ड्रोन अटैक किए। इसमें 47 यूएवी रोस्टोव में, 1 बेलगोरोद, 1 वोरोनिश और 8 क्रास्नोदर पर दागे गए। रूस ने 17 ड्रोन्स को ब्लैक और अजोव सागर के ऊपर मार गिराने का दावा किया है। इन्हीं हमलों की वजह से आग बबूला पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ ऑपरेशन विजय शुरू कर दिया है, जिसमें पुतिन ब्रिगेड 4 गुना ज्यादा ताकत से आगे बढ़ रही है। यही वजह है कि रूस ने महज 24 घंटे में 2 शहरों पर विजय पताका लहरा दी है। रूस ने लुहांस्क में निस्नेये और खार्किव में रोजोफ्का पर फतह हासिल की है। इन इलाकों में अब रूसी झंडा फहरा रहा है। व्लादिमीर पुतिन का टारगेट अब कीव में रूसी झंडा फहराना है, वो भी जल्द से जल्द। ऐसे में उन्होंने एक नया ड्रोन जंग में उतारा है। इस बात का खुलासा ड्रोन के मलबे से हुआ है। ये रूस के नए ड्रोन के मलबे की तस्वीर है। हालांकि ड्रोन को लेकर अब तक रूस ने कोई खुलासा नहीं किया है। माना जा रहा है कि इस ड्रोन को चीन और रूस ने विकसित किया है। इसकी वजह ड्रोन में चाइनीज इंजन का इस्तेमाल होना है, जबकि इसका एंटेना एक रूसी कंपनी का है।